गुड मॉर्निंग किड्स। आज मैं आपको एक्टिविटी बुक में पेज नंबर 40 एंड 88 फिल कराऊंगी। तो आप अपना पेज नंबर 40 ओपन करिए, फिर हम उसके बाद 88 को समझ लेंगे। ओके, चलिए आप निकालो अपना। ये है आपका पेज नंबर 40। अब आपको पेज नंबर 40 पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है। आपको इसे देखकर यहाँ पर लिखना है ना। तो आप इसको देखेंगे और फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे। ओके, वो भी बोल बोल कर। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस इज अ ट्राइंगल। दिस इज अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या होता है, देखो इसके ट्राइंगल की कितनी कॉर्नर्स हैं, 1 2 3। ट्राइंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो देखो ये हो गया ट्राइंगल, है ना। अब सेकंड देखो क्या है ये, दिस इज अ रेक्टेंगल। क्या है ये, दिस इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल किसे कहते हैं, देखो ये है रेक्टेंगल। अब इसके कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4। कितने कॉर्नर्स हैं इसके, 4। लेकिन आपको पता है जो ये लाइंस बनी हुई है, ये इधर की और इधर सामने सामने की लाइन इनकी बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। और इधर की और एक इधर की लाइन इक्वल होती है। लेकिन अगर हम इन दोनों लाइंस को देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। क्यों, देखो ये होती है छोटी और ये होती है बड़ी, है ना। लेकिन अलग अलग, जिस तरह की शेप होगी उस तरह में अलग अलग होगी। क्यों, कोई कोई शेप ऐसी बनी हुई होती है जो इधर की बड़ी होती है लेकिन इधर की छोटी होती है ना, इसलिए। लेकिन जब भी सामने आप देखोगे, आमने सामने की लाइंस बराबर होंगी, है ना। लेकिन एक दूसरे से इधर की लाइंस अपोजिट होंगी, तो उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4। ओके, अब देखो ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है ये, देखिए आप इसको, ये क्या बना हुआ है, स्क्वायर। अब क्यों बोलते हैं हम इसको स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो लाइंस होती हैं, इसकी 4 लाइंस, देखो कितनी लाइंस है, 1 2 3 4। इसकी भी 4 लाइंस हैं रेक्टेंगल की तरह, है ना। लेकिन इसकी 4 जो लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं, वो एक दूसरे से अपोजिट नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, अपोजिट नहीं होती हैं। ओके, अब इसके कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। अब इसे देखो क्या है, लिखा है ये, दिस इज अ सर्कल। क्या लिखा है, दिस इज अ सर्कल। अब सर्कल देखो कैसा है बना हुआ है, देखो ये है ना, गोल गोल नजर आ रहा है ना। लेकिन हम इसको गोल गोल नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं वृत्त। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट होता है, मतलब ये बीच में क्या होता है, मोटापन नहीं होता है इसके बीच में। जिस सर्कल के बीच में मोटापन नजर आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पता है, उसको स्फीयर बोलते हैं। फिर उसको हम सर्कल नहीं कहते। ओके, तो देखिए अब ये आपको नजर आ रहा है ना, गोल गोल तो नजर आ रहा है। लेकिन अगर सर्कल मीन्स, अगर आपसे पूछे जाए सर्कल मीन्स क्या होता है, तो आप पता है क्या बोलोगे, गोल गोल, गोला नहीं, वृत्त बोलते हैं। सर्कल मीन्स पता है, वृत्त। तो ये क्या है, देखिए, तो सर्कल जैसी क्या क्या चीज होती है आपको पता है, रोटी, जिसको हम चपाती कहते हैं, है ना। और क्या होता है बोलो, सर्कल में प्लेट होती है ना। अब बीच में उसकी हैवीपन होता है, बोलो, मतलब मोटा मोटापन होता है। जैसे वो फुटबॉल होती है, मून होता है ना, सन होता है, उस तरह होता है, नहीं होती है प्लेट, नहीं ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। तो ये क्या है, दिस इज अ सर्कल। अब देखो सर्कल में कोई भी कॉर्नर्स होता है या नहीं, बोलो, कॉर्नर्स होता है, नहीं, देखो कोई भी कॉर्नर्स नहीं है इसमें, ना तो इसमें कॉर्नर्स होता है, कॉर्नर है, और ना इसके
पता है साइड्स हैं, कोई भी साइड्स नहीं है, है ना। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, दिस इज एन ओवल। अब दिस इज एन ओवल, अब देखो ओवल कैसा बना हुआ है, ना तो ये गोल है ना, बस थोड़ा सा गोल होते हुए इस तरह से बना हुआ है ना, थोड़ा मतलब गोल में नहीं है ना। इस जिसको हम उसे बोलते हैं ओवल, क्या बोलते हैं, ओवल, है ना। तो आप जब भी कोई भी इसी तरह की चीज़ देखेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, ओवल शेप कहेंगे, ना कि उसे सर्कल वाली शेप। तो बताइए एग, जो एग होता है आपने देखा है एग, वो कौन सी शेप में होता है, ओवल शेप में होता है। ओके, अगर नहीं देखा है तो अब आप ध्यान से देखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या लिखा है ये, दिस इज अ स्टार। अब दिस इज अ स्टार, अब देखो देखिए क्या बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ है ना। अब स्टार कैसे बना हुआ है, देखो इस तरह से बना हुआ है ना, देखिए। अब इसे हम क्या बोलते हैं, स्टार, दिस इज अ स्टार। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया, अब आपने इन शेप्स को पहचान लिया, तो अब आप इनके जो ये सेंटेंस देख रहे हैं इनको बोल बोल कर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब आप इसको लिखिए और इसे बोलिए। अब हम नेक्स्ट पेज को समझ लेते हैं, अब आपको उसमें क्या करना है। ये है हमारा पेज नंबर 88। क्या है ये, पेज नंबर 88। अब आपको देखो पेज नंबर 88 में क्या दिया हुआ है, फेस्टिवल्स दिए हुए हैं, तो अब आप इनको पहचानेंगे। ओके, तो देखिए ये कौन सा फेस्टिवल है, पहचानिए। देखो ये पटाखे चला रहे हैं, दीपक भी जलाए हुए हैं, है ना। तो बोलो कौन कौन से हैं ये, कौन सा फेस्टिवल है ये, कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं ये, दिवाली, है ना। कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं ये, दिवाली मना रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब अपनी भी तो दिवाली आने वाली है ना, है ना, आप भी मनाओगे। ओके, तो बोलो अब ये कौन सा फेस्टिवल हो गया, दिवाली। अब हम इसको देखते हैं ये कौन सा फेस्टिवल है। तो देखिए अब देखो ये क्या कर रही है, इनके देखो कलर लगा हुआ है, ब्लू कलर का कलर लगा हुआ है, ये पिंक कलर का कलर लगा है, इनके रेड कलर का कलर लगा हुआ है, यहाँ पे येलो लगा हुआ है, और देखो एक दूसरे के भी कलर लगा रहे हैं। तो कौन सा फेस्टिवल होता है ये, बोलो, जब हम एक दूसरे की कलर्स लगाते हैं होली पर। कब लगाते हैं, होली पर, है ना। तो ये है होली का फेस्टिवल। अब ये देखो ये कौन सा फेस्टिवल है, ये देखो इन्होंने कैप पहनी हुई है ना, और ये एक दूसरे को गले भी मिल रहे हैं, और देखो न्यू न्यू कपड़े भी पहने हैं, है ना। तो बताओ कौन सा फेस्टिवल है ये, ईद। कौन सा फेस्टिवल है ये, ईद। अब ये ईद जो फेस्टिवल होता है ये किसका फेस्टिवल होता है, कौन मनाता है, जो मोमडन्स होते हैं, मुस्लिम जो होते हैं, ये उन लोगों का फेस्टिवल होता है। जैसे दिवाली हिंदू लोगों की फेस्टिवल होती है, हिंदू लोगों की फेस्टिवल होती है ना, होली भी होती है, और ये ईद किसका फेस्टिवल होता है, मुस्लिम लोगों का, है ना। तो ईद पर क्या करते हैं लोग, नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं, है ना, और एक दूसरे के गले भी मिलते हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल है, ईद। जिस तरह से दिवाली पर भी कोई भी दिवाली पर एक दूसरे को विश करते हैं ना, है ना, बड़ों के पैर छूते हैं, है ना, बॉयज लोग, और गर्ल्स क्या करती हैं, नमस्ते करती हैं। तो इसी तरह से सभी फेस्टिवल्स पर एक दूसरे को गले मिलते हैं, पैर भी छूते हैं, नमस्ते भी करते हैं और विश भी करते हैं। तो ये हो गया दिवाली, होली, और ये कौन सा है, ईद। अब ये बताओ, देखो सेंटा क्लॉज भी आया हुआ है ना, सेंटा क्लॉज भी आए हैं, और ये देखो इस बॉय को गिफ्ट भी दे रहे हैं,
और देखो सेंटा क्लॉज अपने साथ गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आए हैं, है ना। कितने सारे हैं? बहुत सारे। तो बताओ अब ये कौन सा फेस्टिवल होता है? बोलो। क्रिसमस। कौन सा फेस्टिवल होता है? क्रिसमस, है ना। क्रिसमस होता है। उसी पर कौन से फेस्टिवल पे सेंटा क्लॉज आते हैं? क्रिसमस डे पर आते हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? क्रिसमस। तो अब आप इन फेस्टिवल से फैमिलियर हो गए? ओके, तो चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं ये क्या है। दिवाली, होली, ईद और ये है क्रिसमस। ओके, तो चलिए अब हम इनको लिख लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 4 फेस्टिवल्स लिखनी है जो आपने अभी पिक्चर्स देखी थी। हाँ, और पिक्चर्स देखकर जो आपने उन फेस्टिवल्स को पहचाना था, अब आपको वही फेस्टिवल्स यहाँ पर लिखने हैं। ओके, तो देखिए मैं लिखवाऊंगी आपको और आप मेरे साथ उन स्पेलिंग को बादा बोलेंगे जिससे कि आपको लर्न हो जाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने दिवाली फेस्टिवल को देखा था और उन्हें जाना था। तो ये दिवाली की स्पेलिंग क्या होती है? DIWALI, दिवाली। क्या हो गया? DIWALI, दिवाली। ओके, अब ये क्या है? होली। सेकंड में क्या था? होली। तो होली को कैसे लिखेंगे? HOLI, होली। बोलो, HOLI, होली। अब थर्ड नंबर पे क्या था? ईद। ईद की क्या होती है? EID, ईद। क्या होती है? EID, ईद। अब 4 नंबर पे क्या था? कौन सा फेस्टिवल था? क्रिसमस। क्रिसमस की क्या होती है? बोलो मेरे साथ। CHRISTMAS, क्रिसमस। क्या होती है? क्रिसमस। CHRISTMAS, क्रिसमस। क्या हो गया? क्रिसमस। कौन? अब इनको एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? दिवाली। दिवाली की स्पेलिंग DIWALI, दिवाली। और ये क्या है? होली। होली की क्या होती है? HOLI, होली। और ये क्या है? ईद, EID, ईद। ये क्या लिखा हुआ है? क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस। अब यहाँ पे आपको बिंदी नजर आ रही है? ओके, मैं डार्क कर देती हूँ। थोड़ा लाइट लगी हुई थी, नजर नहीं आ रही होगी, अब आपको नजर आएगी। तो अब आपको फेस्टिवल्स समझ में आ गए। तो चलिए अब आप पेज नंबर 88 को भी फिल करो। ओके, और इन फेस्टिवल्स को लर्न करो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।